इसलिए आप सबकी इजाजत लेके गए। राहुल भैया ने गोविंद सिंह राजपूत के बारे में विस्तार से सारी बातें कही हैं। चुनाव का समय और चुनाव के समय के ढोंग पाखंड प्रपंच कल सिहोरा की सभा में गोविंद सिंह ने दिखाया। यहाँ हमारा एक साथी नंद किशोर भारती खड़ा है, याद आता है उसका वो ऑडियो जिसमें उसने कहा था कि भैया मैं आपके पास नहीं आऊंगा, मैं 15 महीने रोया हूं, मैंने आपको जिताया है। ये नंद किशोर भारती जैसा एक कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता, इसने कहा था कि मैं 15 महीने रोया और मैं आपके पास नहीं आऊंगा। और सबने सुना है वो ऑडियो। उसमें गोविंद सिंह ने ये कहा कि तू पहले मेरी बात सुन। उसका लहजा क्या था, बात करने का तरीका क्या था, एक दम्भ और अहंकार की बू आ रही थी। एक छोटे से कार्यकर्ता से जो ये कह रहा कि मैंने अपनी जान तक दी तुमको जिताने के लिए और मैं 15 महीने खून के आंसू रोया, अब मैं आपके पास नहीं आऊंगा। उसके बाद दबाव डाला कि तुमको आना पड़ेगा, लेकिन ये गजब का रियल है, इसमें कांग्रेस का खून है, ये नहीं आया। उस गद्दार की बात में नहीं आया, उसकी मक्कारी में नहीं आया। और मैं तो ये कहूंगा कि इसने एक संदेश दिया है कि साग से टूट जाए हम वो पत्ते नहीं, साग से टूट जाए हम वो पत्ते नहीं। और आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। ऐसे ना जाने कितने हमारे कार्यकर्ता थे जिनको इन 6 महीने के अंदर डराया धमकाया गया, लेकिन ये कांग्रेस दिख रही है। मुख्यमंत्री यहीं से सिहोरा में आया, एक दिन पहले लाल सिंह आ रहा है, गोपाल भार्गव जी आए, भूपेंद्र सिंह जी आए, जिस स्थान पे आए दूसरे दिन मुख्यमंत्री को आना पड़ा। कहीं ना कहीं जमीन खिसक रही है। ये कांग्रेस दिख रही, राजगढ़ में दिखी, अभी सुर्खी में दिखी हम लोगों। जयवर्धन सिंह जी हमारे साथ थे, राहुल भैया सुर्खी में थे। ये कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल ऐसे निकला है जैसे सर पे कफन बांध के निकला हो। ये वो कांग्रेस का बीज है जो अंग्रेजों से लड़ा है, जिसने देश को आजादी दिलाई। ये गद्दारों वाला बीज नहीं है, ये मक्कारों वाला बीज नहीं है, ये खानदानी कांग्रेसी है जो यहां बैठे, जिनमें मक्कारी थी, गद्दारी थी, वो कांग्रेस छोड़ के गए। कभी श्रीमंत कहलाते थे और अभी श्रीअंत कहलाते हैं, और बाद में 3 तारीख के बाद अंतिम अंत कहलाएंगे। सुर्खी में कह रहे थे माननीय विट्ठल भाई पटेल जी का गाना कि काला कौआ काट खाएगा, सच बोल, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। विट्ठल भाई पटेल जी भी इसी विधानसभा के विधायक रहे, एक महान गीतकार थे, और ये उनकी विरासत है। उनका गाना श्रीअंत गा रहे थे, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौआ से डरियो। अपने आप को काला कौआ उन्होंने कहा। अब आप लोग बताओ कि बुंदेलखंड में जब कौआ सियाना हो जाता तो काहे पे बैठता है? जब कौआ सियाना हो जाता तो काहे पे बैठता है, और कौआ बैठ गया सियाना होके कहीं और। अब उसका अंत है। और ये हम नहीं कह रहे,
उनका चंबल का पूरा संभाग कह रहा, जहां से हमारे साथी जयवर्धन सिंह जी आते हैं। पहली बार 20 मार्च के बाद जब जयवर्धन सिंह जी गुना पहुंचे हैं तो क्या स्वागत हुआ है उनका। वो गुना जहां से केपी सिंह ने ज्योतिरादित्य को हराया और उस गुना को ज्योतिरादित्य अपनी जागीर समझते थे। लोगों ने कहा कि हमको अब आजादी मिली है। अंग्रेजों के मुखबिर सिंधिया परिवार के खिलाफ आम जनमानस निकल के रोड पे आया। और ये हमने नहीं लिखा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और इसको मंच से गा के शिवराज सिंह जी ने सुनाया था, मंच से सुनाया था और कहा था कि ये खानदान गद्दार है, इसमें खून गद्दारी का है। और वो आप सब ने देखा, पूरा देश देख रहा, खून में जो होता है वो दिखता है, लेकिन ये वो खून है, ये वो खून है, इन रगों में वो खून है जो अंग्रेजों से नहीं डरा। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ये वो खून है। माननीय कमलनाथ जी का 15 महीने का शासनकाल देखा है सबने, उनका राजनीतिक संघर्ष देखा, उनका अनुभव देखा, उनकी सोच देखी कि हमारा मध्य प्रदेश विकास के रास्ते में कैसे अग्रसर हो, हमारे मध्य प्रदेश का नौजवान रोजगार से लगे, नए नए उद्योग खुले, माफियों का अंत हो, शुद्ध के लिए युद्ध कमलनाथ जी की एक परिकल्पना थी, एक अवधारणा थी। वो तमाम लोग परेशान हुए जो गलत काम करते थे, वो सब परेशान हुए। 15 महीने का शासन आपने देखा है, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, और तो और रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। शिवराज सिंह जी रिश्तों की बात खूब करते हैं, खूब बात करते। मामा तो ऐसा कह देते हैं अपने आप को जैसे कुछ होता ही नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे घोषणा करना होती वैसे अपने आप को मामा कह देते। मामा तो हमने 4 सुने। एक मामा कंस जो भगवान कृष्ण का मामा था, दूसरा मामा शकुनी जो कौरव पांडव का मामा था, और तीसरा मामा माहिल। माहिल बुंदेलखंड के हर लोग जानते होंगे, आला उदल जैसे महारथी को आला उदल के मामा कहलाते थे माहिल। और एक मामा सुना हमने, रावण का मामा मारीच। कंस शकुनी माहिल मारीच, कंस शकुनी माहिल मारीच। और कौन सा मामा सबसे ज्यादा नीच बताओ? कंस शकुनी माहिल मारीच और नकली मामा सबसे ज्यादा नीच। जो रिश्ते न निभाए, जो सिर्फ राजनीति के लिए रिश्ते बनाए। 18 में क्यों हराया था जनता ने? उस समय का नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट कहती थी कि मध्य प्रदेश महिलाओं पे अत्याचार, अनाचार, दुराचार में सबसे नंबर 1 प्रदेश है। और ये अपने आप को भाई कहता था महिलाओं का, ये बच्चियों का अपने आप को मामा कहता था। कैसे रिश्ते निभाता था? ये अपने आप को किसान का बेटा कहता है, किसानों से रिश्ते कैसे निभाए? मंदसौर की घटना और आज तक ये 7 महीने का कुशासन, ये पूरा का पूरा 7 महीना
आम जनमानस खून के आंसू रो रही। ये कैसा मामा, उस समय भी किसानों से रिश्ता नहीं निभाया और अब भी नहीं निभा रहा, और अपने आप को कहता था मैं किसानों का बेटा, नौजवानों से कहता था कि मैं तुम्हारा मामा हूं, चिंता मत करो। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ? सामने आया 2018 का रिजल्ट। सबने सोच सोच के वोट दी थी, किसका चेहरा भी नकाब हो गया था। उस समय कांग्रेस ने यह कहा था, और आज भी हम कह रहे कि बहनों पे आफत भारी थी, भैया सरकार तुम्हारी थी। बहनों पे आफत भारी थी, भैया सरकार तुम्हारी थी। और भांजियों की इज्जतकारी थी, मामा सरकार तुम्हारी थी। और किसानों को गोली मारी थी, बेटा सरकार तुम्हारी थी। और व्यापम में हुई मक्कारी थी, साहिब सरकार तुम्हारी थी। तब भी कहा था हमने, और आज वही स्थिति बन गई। नौजवानों को चला जा रहा। और यदि ऐसा नहीं होता, 7 महीने का कुशासन, जनता जो खून के आंसू रो रही है, मजदूरों का पलायन इसी रोड से आप सबने देखा होगा। बुंदेलखंड के बहुत से मजदूर बाहर जाते हैं, उनकी स्थिति सबने देखी होगी। सरकार नाम की चीज नहीं रही। कोरोना जैसी बीमारी से जब मुस्तैदी से माननीय कमलनाथ जी लड़ने की सोच रहे थे, जब बीमारी ने सिर्फ दस्तक दी थी बीमारी से कैसे लड़ा जाए, तब माननीय जयवर्धन सिंह जी से लेके तमाम लोग इस बात के लिए चिंतित थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जनमानस जाए भाड़ में, लोग मरते मर जाएं, इनको सत्ता चाहिए थी। और क्या किया इन्होंने, वो आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है। मैं तो आपसे निवेदन करने आया हूं, गुजारिश करने आया कि सब चीजें देख ली। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आज दुखी ना हो उनसे। और यदि ऐसा नहीं होता तो सिहोरा की इनकी सभा की दुर्गति नहीं होती। कल सिहोरा में क्या कारण कि दो दिन अलग अलग एक ही स्थान पर सभा करना पड़ी। कहीं ना कहीं इनको हकीकत की जमीन दिख रही है। लेकिन ये दम्भ में है गोविंद सिंह, ये घमंड में है। घमंड किसी का नहीं हुआ, घमंड रावल का नहीं हुआ। अहंकार में मिट गए धन वैभव और वंश, अहंकार में मिट गए धन वैभव और वंश। और ना मानो तो देख लो रावण को रव और कंस। ये घमंड से बुलाता है सबको किला कोठी बुलाता है। बुलाने का तरीका अलग होता है। और बुला के कहता है खाना खिला के कि भैया सोच लो नमक खाए हो। 25 साल कांग्रेस का नमक खाया है। सारी इज्जत शोहरत जो कुछ बनी है कांग्रेस के कारण बनी है। तुमने कांग्रेस का नमक खा के गद्दारी मक्कारी की, वो कोई बात नहीं, उसका कुछ नहीं। और बड़े बेहया और निर्लज्जता से तुम आम जनता के सामने जा रहे हो और रो रहे हो, कितनी बड़ी अदाकारी कर रहे हो। हमने तो सुना था अपने बेटे को भेजा फिल्म इंडस्ट्री में, ये तो खुद ही ना एक्टिंग करने लगा, खुद एक्टिंग करने लगा। कैसा रो रहा था कल की सभा में, कोई समझ नहीं पाया। मंत्री जाने का दर्द था, मंत्री पद जाने का दर्द था। यह आभास था कि अब कभी नहीं बन पाएंगे, ना विधायक बन पाएंगे, ना मंत्री बन पाएंगे। ये आभास था। ये 25 साल का घमंड का प्रतिफल दिख रहा है सब। यह अहंकार का प्रतिफल दिख रहा है। और सब सोच रहे हैं कि अब मौका मिला है। यह हमने 3 सभा में देखा। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, विशेष करके हमारे युवक कांग्रेस और नौजवान साथियों से, कांग्रेस के तमाम साथियों से, कि उठाए हाथ, उठाए हाथ तो बार भी जरूरी है।
यदि उठा लिया आपने हाथ तो ऐसा वार करो कि खत्म हो जाए। उठाए हाथ तो वार की जरूरत है। सांप आंखों में तस्वीर उतार लेते हैं, ये सांप है। और यदि ये सांप है तो सांप और नेवले की दोस्ती नहीं होती, वैसे ही इनकी और भूपेंद्र सिंह की दोस्ती नहीं होगी, गोपाल भार्गव से दोस्ती नहीं होगी। अच्छे से समझ लो, वो भी लगे हैं कि ये कैसे निपटे, वो भी लगे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश करने आया, आपसे निवेदन करने आया, डरना मत। हमको मालूम कितना दिलेर कौन है, डरना मत। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने अंग्रेजों को खदेड़ा है, जिनने अंग्रेजों का शासन उखाड़ के फेंका है। कांग्रेस वो पार्टी है और ये चुनाव टर्निंग पॉइंट है देश की राजनीति का, टर्निंग पॉइंट है नफरत की राजनीति को खत्म करने का। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप 3 तारीख तक मुस्तैद रहें। 3 तारीख तक मन में गांठ बांध के बैठ जाए। यदि जीवन सुखी रखना है, ता जिंदगी सुकून से रहना है, तो इन गद्दारों मक्कारों को निपटा दो, तब हमारा जीवन सफल होगा, तब हमारा जीवन शांति से होगा और अमन चैन का वातावरण फिर से बनेगा। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, बहन पारुल साहू का व्यक्तित्व आपने देखा है, आपने समझा है बहुत अच्छे से। एक सोच होती है काम करने की, एक ललक होती है, जज्बा होता है। खुद की कंपनी को काम दिलाना, रोडों का किला कोठी बना लेना, पेट्रोल पंप बना लेना, खुद के कॉलेज खोल लेना, विधायक मद से लेके हर काम में दिल्ली बिल्ड काम के साथ पार्टनर थे। एक विजन है पारुल साहू का कि यहाँ की पानी की समस्या कैसे हल हो। कितने काम कराए हैं बांध के, आपको मालूम है, आपको मालूम है कि रोडों से लेके शिक्षा के लिए क्या क्या किया है पारुल साहू ने। और जब नेतृत्व कमलनाथ जी जैसा हो, और जब पारुल साहू जी का चयन कमलनाथ जी की पसंद से हुआ हो, तो आप अंदाज लगा सकते हो कि पारुल बहन के कहने पे कितने काम इस सुर की विधानसभा में कमलनाथ जी करेंगे। ये 15 महीना बनाम 15 साल है, ये गद्दारों से निपटने का टाइम है। ये बिकाऊ और टिकाऊ का मसला है। 15 महीने में कमलनाथ जी का शासन देखा है। 3 साल के लिए कमलनाथ जी को और जो मैंडेट मिला था, पूरे 5 साल के लिए जनता ने दिया था, पूरे 5 साल के लिए दिया था। 3 साल में इस क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। गोविंद राजपूत जैसा नहीं मैं बोल रहा, एक दिन बोला था कि मैं सुर्खी की तकदीर और तस्वीर बदलने निकला हूं। 25 साल में नहीं बदल पाए, खुद की बदल ली। बोले विकास नहीं कर पा रहा था इसलिए कांग्रेस छोड़ी। भैया कितना विकास हुआ है बुंदेलदाऊ बता देंगे। कौन बिड़ी का फलदार था, कहा कौन ने ठेकेदारी की, बुंदेलदाऊ बता देंगे। सारी चीजें सामने। कितना विकास खुद का किया, खुद के विकास के लिए समय था, क्षेत्र के विकास के लिए समय नहीं था। आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं, मक्कारी गद्दारी सब समझ में आ गया है। घड़ियाली आंसू थे। पारुल जी ने बताया था अभी कि वो किसानों के हालात पे नहीं रोया जब किसान खून के आंसू रो रहे थे। वो उन मजदूरों के हालात पे नहीं रोया जब वो खून के आंसू ये कोरोना काल में रो रहे थे। आपने सबने देखा, गरीब आदमी से लेके मध्यम वर्गीय व्यक्ति तक लॉकडाउन में कितना परेशान हुआ, कितने खून के आंसू रोए। सरकार कहीं नहीं दिखी। और तो और भैया उस समय
बेंगलोर में बैठे ऐश कर रहे थे। जब लौट के आए तो इतनी जहमत भी नहीं समझी कि हम अपने लोगों के पास जाएं, उनका दुख दर्द बांटे, उनकी कुशल क्षेम पूछे, तब ये जहमत भी नहीं उठाई। अब आके कहते हैं कि हम माफी मांगते। किस किस बात की माफी मांगोगे? किस किस चीज की माफी मांगोगे? माफ करने का दौर चला गया, अब वो समय चला गया। आपने इतनी गलती की कि अब कोई माफ नहीं करेगा। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि उसके आंसू, उसकी माफी का फाकन उसकी जमीन बता रहा है। उसकी जमीन खिसक चुकी है, और यदि वो नहीं समझ रहे सिंधिया जी, तो ताजो बोरा तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, ताजो है तुमको यकीन नहीं। वाह सिंधिया जी, वाह शिवराज सिंह जी, आप सबसे गुजारिश करता हूं कि इस क्षेत्र के समूचे विकास के लिए और कांग्रेस की आन बान शान अस्मत को बचाने के लिए आप सब 3 तारीख को एकजुटता और एकरूपता के साथ कांग्रेस के चुनावी समर में सबसे आगे रहें, ये अपील आपसे करना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।